हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों 10 से 20 तक प्रत्येक में दिए प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। दीर्घ अक्ष एक्स एक्स पर और बिंदुओं 4, 3 और 6, 2 से जाता है। तो मुख्य अवधारणा। तो हमें प्रश्न के अंदर दीर्घवृत्त की समीकरण बतानी है। तो हमारी जो दीर्घवृत्त की समीकरण होती है वो होती है हमारी एक्स की घात 2 बटे a की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1, जहाँ ए बड़ा है बी से। इस स्थिति में हमारी जो दीर्घ अक्ष है वो हमारी होगी एक्स एक्स, और इसका जो मूल बिंदु है वो हमारा 0 0 होता है, केंद्र है वो मूल बिंदु पे होगा जो कि 0 0 होता है। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो हमारे प्रश्न के अंदर दिया कि दीर्घ अक्ष एक्स एक्स है, तो हमारी समीकरण यही होगी x की घात 2 बटे a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1। ये समीकरण नंबर 1 होगी, जो कि हमारी बिंदुओं 4, 3 व 6, 2 से जाती है। तो ये इस बिंदुओं से जाती है, तो इसका अर्थ हुआ कि ये दीर्घवृत्त पर स्थित है, और दीर्घवृत्त स्थित है तो ये दीर्घवृत्त की समीकरण को संतुष्ट करेगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को ये बिंदु संतुष्ट करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बिंदु 4, 3 की। तो यहाँ हम x की जगह 4 और y की जगह हम 3 रखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 की घात 2 बटा में a की घात 2 प्लस 3 की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर 1। यहाँ से हमें प्राप्त होगा 16 बटे a की घात 2 प्लस 9 बटे b की घात 2 बराबर 1। तो यहाँ से ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो गई। इसी प्रकार हमारा दूसरा बिंदु है 6, 2, जो कि रेखा को हमारी संतुष्ट करेगा। तो x का मान 6 होगा और y का मान 2 होगा। तो यहाँ से मेरे को प्राप्त होगा 6 की घात 2 बटे a की घात 2 प्लस 2 की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर 1। तो 6 की घात 2 हमारा 36 होता है, बटा में 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 4 बटा में b की घात 2 बराबर 1। समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, इन समीकरणों के गुणांक है वो बराबर करते हैं। देखो इस समीकरण को हम यदि 4 से गुणा करते हैं तो ये 4 को 9 से किया 36 बटे b की घात 2 हो गया। यहाँ इसको 9 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास है 36 बटे b की घात 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर इनको घटा देंगे। तो समीकरण 2 गुणा 4 माइनस समीकरण 3 गुणा 9। तो देखो भाई, 2 को 4 से गुणा करके और हम घटाएंगे समीकरण 3 को 9 से गुणा करके। तो हम पहले समीकरण 2 को लिखते हैं हम 4 से गुणा करके। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 64 बटे a की घात 2 प्लस 36 बटे b की घात 2 बराबर 4। अब हम तीसरी समीकरण को 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से हमें 36 को 9 से गुणा करना है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 324 बटे a की घात 2 प्लस 36 बटे b की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 9। अब हमें इनको घटाना है, तो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये सारे चिन्ह ऋणात्मक हो जाएंगे। तो ये हमारा कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 64 बटे a की घात 2 माइनस 324 बटे a की घात 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास -5। तो यहाँ से हमारा दो a की घात 2 है वो एलसीएम आ रहा है। तो यहाँ से आ गया 64 माइनस 324 बराबर -5। ये a की घात 2 भाग में इधर आके हमारा गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा -260 बराबर -5 a की घात 2। यहाँ से हम a की घात 2 का मान निकालेंगे तो -5 गुणा में, तो दूसरी तरफ आके ये भाग में हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे -260 बटे -5 बराबर a की घात 2। तो यहाँ हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 52 बराबर a की घात 2। तो a की घात 2 का मान है वो हमारे पास 52 आ चुका है। तो एक का मान जो है वो हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो समीकरण नंबर 2 है हमारे 16 बटे a की घात 2। तो यहाँ हम a की जगह मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 16 बटे 52 प्लस हमारे पास है यहाँ समीकरण नंबर 2 में 9। तो 9 बटे b की घात 2 बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ से ये प्लस का इधर आके हमारा माइनस का हो जाएगा। तो 9 बटे b की घात 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 16 बटे 52। तो यहाँ से हमारा 52 है वो लेस आ जाएगा। तो 9 बटे b की घात 2 बराबर 52 लेस है आ चुका है। तो 52 माइनस 16, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9 बटे b की घात 2 बराबर 36 बटे
52, तो ये हमारा कट रहा है, 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो यहाँ 1/b² बराबर आ गया 4/52, तो वजर गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4b² बराबर 52, तो यहाँ से b² बराबर आ जाएगा 52/4, तो भाग देंगे तो हमारे पास b² बराबर आ जाएगा 13। तो अब हमारी समीकरण में मान रख देते हैं जो 1 नंबर समीकरण थी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x² 2/1² है, उसका हमारे पास जो मान आया था वो आया था 52, तो x² 2/52 प्लस y² 2/13 बराबर 1, ये हमारी दीर्घवृत्त की समीकरण है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।